हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेडिस के बारे में। अब रेडिस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करेगा। सेटअप रेडिस विद नोड जेएस। नोड जेएस के साथ हम पूरा कंप्लीट सेटअप देखेंगे। हम कुछ एपीआई बनाएंगे जिसमें हम रेडिस का यूज करेंगे, राइट। सो कंप्लीट रेडिस हम सेटअप इसमें देखने वाले हैं। अब अगर हम बात करें रेडिस की, तो रेडिस रिमोट डायरेक्टरी सर्वर है, इज एन इन मेमोरी डेटाबेस है, राइट। इन मेमोरी डेटाबेस है जो कि डेटा को स्टोर करता है, दैट वर्क्स एज अ कैशिंग के लिए यूज करते हैं, राइट। डेटाबेस एज अ यूज कर सकते हैं मैसेज ब्रोकर के लिए। तो मेनली जो यूज होता है वो कैशिंग के लिए हम यूज करते हैं। इट स्टोर्स डेटा इन रैम इंस्टेड ऑफ डिस्क, तो डिस्क में ना स्टोर करके रैम में डेटा स्टोर करता है, मेकिंग इट एक्सट्रीमली फास्ट। माइक्रो सेकेंड्स की लेटेंसी होती है, राइट। तो ये हम टेस्ट करके दिखाएंगे आपको कि कितना टाइम डिफरेंस होता है जब हम डेटाबेस से डायरेक्ट क्वेरी फेच करते हैं और जब हम जो रेडिस से रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं, तो उसमें कितना टाइम डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे जब हम एपीआई टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम रेडिस नहीं यूज करते हैं तब क्या प्रॉब्लम आती है। तो मान लीजिए आपके पास 10,000 यूजर्स पर मिनट आ रहे हैं, राइट। अब वो 10,000 यूजर्स ऐप के पास जा रहे हैं, ऐप सर्वर के पास। अब वो ऐप सर्वर डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्शन बना रहा है, राइट। 10,000 रिक्वेस्ट डेटाबेस से कर रहा है, राइट। तो ये रिक्वेस्ट रिपीटेडली करते जा रहा है सर्वर। अब इससे होगा क्या, जब डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्शन बन रहे हैं, रिक्वेस्ट जा रही हैं, तो इससे डेटाबेस ओवरलोड हो जाएगा, राइट। अब जब डेटाबेस ओवरलोड होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। सबसे पहले तो पेजेस स्लो हो जाएंगे आपके वेबसाइट के। टाइम आउट्स हो सकते हैं कि आपका बफरिंग, पेज बफरिंग चल रहा है, उसके बाद टाइम आउट हो गया, राइट। सर्वर क्रैश हो सकते हैं, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद डीबी सीपीयू स्पाइक्स 100% तक जा सकता है। डेटाबेस से कनेक्शन और क्वेरी करना एक्सपेंसिव टास्क है, राइट। तो यहाँ पे सीपीयू तो यूज होगा हमारा। उसके साथ यहाँ पे स्केलिंग डीबी कॉस्ट। अब इतनी सारी रिक्वेस्ट डायरेक्टली डीबी से हम बार बार रिपीटेडली उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो कॉस्ट बढ़ेगी डेटाबेस की, राइट। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो तो खराब होगा, आपका टाइम आउट हो जा रहे हैं, पेजेस स्लो हैं, राइट। सर्वर क्रैश हो जा रहा है। सो इससे रेवेन्यू वगैरह पे इफेक्ट पड़ेगा। सो ये सारी चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं अगर हम रेडिस यूज करते हैं तो क्या होता है। सो मान लीजिए यहाँ पे 10,000 रिक्वेस्ट है, वो सर्वर डायरेक्टली रेडिस से कनेक्ट कर रहा है, राइट। रेडिस से रिस्पॉन्सेज ले रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, 95% जो रिक्वेस्ट होती है ना, वो रेडिस ही सर्व कर रहा होता है, राइट। तो इससे जो रिस्पॉन्स टाइम है सब मिली सेकेंड्स में हो जाता है, राइट। हमारे पेज लोड जो है उसका टाइम कम हो जाता है, 50 मिली सेकेंड में लोड हो जाते हैं। टीबी लोड जो है 80 से 95% तक रेड्यूस हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं जब हम रेडिस यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं रेडिस काम कैसे करता है। अब अगर हम रेडिस का वर्किंग समझें, तो यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले यूजर ने रिक्वेस्ट की। अब वो रिक्वेस्ट कहाँ गई, सर्वर के पास गई। सर्वर क्या करेगा, सबसे पहले वो रिक्वेस्ट रेडिस कैसे में चेक करेगा कि रेडिस कैसे में वो रिक्वेस्ट है या नहीं है। अगर वो हिट करती है रिक्वेस्ट, तो वो वहां से रिस्पॉन्स लेके तुरंत यूजर को रिटर्न कर देगी, राइट। और अगर वो मिस कर जाती है उस रेडिस में, रेडिस कैसे में वो रिक्वेस्ट नहीं होती है, तो वो जाता है डेटाबेस के पास, डेटाबेस में क्वेरी करेगा और वहां से रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। और वहां से रिस्पॉन्स जब रिटर्न करेगा तो वो डायरेक्टली रेडिस कैसे में स्टोर होता है, राइट। और रेडिस कैसे में स्टोर करके तब वहां पे यूजर को हम रिटर्न करते हैं, राइट। तो ये प्रोसेस होता है रेडिस का। सो अब ये पूरा प्रोसेस जो है, पूरा सेटअप है, जो हम कोड में करके देखते हैं किस तरीके से इसको हम सेटअप करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले npm init कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। तो npm install .env, और यहाँ पे एक्सप्रेस, mongoose, और यहाँ पे आयो रेडिस का यूज करेंगे हम, राइट। आयो रेडिस एक रेडिस क्लाइंट है, राइट, जो कि हम नोड जेएस के लिए यूज करते हैं। सो यहाँ पे आयो रेडिस हम यूज करेंगे और इसको इंस्टॉल करते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर देखोगे पैकेज में, तो यहाँ पे हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हो गए। अब इसके साथ साथ हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे npm install -d nodemon, nodemon, राइट। और इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो नोडमॉन भी इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे चलेंगे, कुछ फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे src क्रिएट करेंगे, राइट। और यहाँ पे एक .env हम क्रिएट करेंगे। ओके, और src के अंदर चलते हैं, यहाँ पे कुछ फोल्डर्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पे cdsrc, राइट। और इसमें हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले mkdir मॉडल्स, फिर यहाँ पे mkdir कंट्रोलर्स, mkdir सर्विसेज, mkdir config फोल्डर भी एक चाहिए हमें, राइट। सो ये सारे फोल्डर्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए, राइट। और हम एक और क्रिएट करते हैं mkdir routes। ओके, ओके, तो ये फोल्डर हमने क्रिएट किया। अब यहाँ पे चलते हैं और src के अंदर यहाँ पे कुछ फाइल्स क्रिएट करेंगे, एक app.js और यहाँ पे एक server.js। अब यहाँ पे config में चलेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी कुछ फाइल्स क्रिएट करेंगे db.js, जो कि हम डेटाबेस कनेक्शन बनाएंगे।
और उसके बाद रेडिस का सेटअप करेंगे, तो यहाँ पे रेडिस डॉट जेएस हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे डॉट एनवी में चलते हैं, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हम डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पे एक मोंगो यूआरएल हो जाएगा, एक यहाँ पे पोर्ट हमने डिफाइन किया। अब रेडिस के कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने रेडिस होस्ट यहाँ पे कर लिया, लोकल होस्ट अभी के लिए। डिफॉल्ट पोर्ट जो हमने रेडिस का यूज किया, राइट, 6379। और उसके बाद यहाँ पे रेडिस पासवर्ड, ये एम्प्टी रहेगा, ये जब हम प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट करेंगे रेडिस क्लाउड के लिए तो वहां के लिए यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रीफिक्स हमने ऐड कर लिया V1, यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम कीज क्रिएट करेंगे उसके साथ यहाँ पे प्रीफिक्स ऐड होगा V1। और यहाँ पे रेडिस कनेक्शन टाइम आउट मैंने 10 सेकंड का हमने दे दिया। ओके ओके, तो अब यहाँ पे हम चलते हैं डीबी में, राइट, डीबी डॉट जेएस में। तो यहाँ पे हम डेटाबेस का कनेक्शन बनाते हैं, तो ये हमने डेटाबेस का कनेक्शन बनाया। अब यहाँ पे रेडिस डॉट जेएस में चलेंगे, तो यहाँ पे हमने कनेक्शन बना लिया। अब यहाँ पे चलते हैं रेडिस डॉट जेएस में, इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे रेडिस की। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया रेडिस को, राइट। और इंपोर्ट करके हमने क्या किया, एक हमने यहाँ पे बनाया, एक इंस्टांस बनाया, रेडिस का इंस्टांस क्रिएट किया, राइट। और इसमें हमने क्या पास किया, होस्ट पास किया, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, रेडिस होस्ट, राइट। सो यहाँ पे हमने प्रोसेस डॉट एनवी करके रेडिस होस्ट यहाँ पे कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट हमने जो डिफॉल्ट पोर्ट था वो हमने कर लिया। उसके बाद पासवर्ड हमने कर लिया, अगर नहीं है तो अनडिफाइंड जाएगा उसमें। और कनेक्ट टाइम आउट यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है रेडिस कनेक्शन टाइम आउट 10 सेकंड का। अब ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया कि अगर देखिए, अगर मान लो यहाँ पे रेडिस कनेक्शन जो है वो फेल हो जाता है, तो वो 10 सेकंड के लिए वेट करेगा कनेक्शन के लिए, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे कनेक्शन टाइम आउट कर लिया, ऐसा ना हो कि वो तुरंत ही फेल हो जाए। अब यहाँ पे हमने रेडिस कनेक्ट यूज किया ट्रू, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इमीडिएट कनेक्शन नहीं बनाएगा, जब रेडिस में फर्स्ट कमांड यूज होगी तभी जाके वो वहां पे कनेक्शन बनाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लेजी कनेक्ट ट्रू कर दिया। उसके बाद यहाँ पे की प्रीफिक्स हमने ऐड कर दिया, कि यहाँ पे एक प्रीफिक्स ऐड होगा जो जितनी भी कीज बनेंगी, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या, रीट्राई स्ट्रेटजी टाइम्स दे दिया, और यहाँ पे हमने 50 और 2000 मिली सेकेंड दिया है। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट एक कनेक्शन रेडिस का जो है चल रहा था वो फेल हो गया। अब अगर कनेक्शन फेल हो गया है तो वो कितने टाइम में वो उसको रीट्राई करेगा, ऐसा ना हो कि वो लगातार कनेक्शन बनाते ही जा रहा है, ट्राई करते जा रहा है, नहीं, उसको टाइम गैप देना चाहिए। तो अगर फर्स्ट रीट्राई वो करेगा तो 50 मिली सेकेंड में करेगा, फिर नेक्स्ट रीट्राई जो करेगा वो 100 मिली सेकेंड में करेगा, ऐसे जो थर्ड करेगा 150 मिली सेकेंड में करेगा, और मैक्सिमम जा सकता है 200 मिली सेकेंड, राइट, मतलब 2 सेकेंड तक, राइट। तो इतने बार वो रीट्राई करेगा, इतना गैप लेकर, राइट। तो इसलिए हमने रीट्राई स्ट्रेटजी यूज कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे किया मैक्स रिट्राई पर रिक्वेस्ट, नल कर दिया हमने। देखो, जो रेडिस का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो क्या होता है, वो जैसे कनेक्शन फेल हो गया और कनेक्शन फेल होने के बाद कुछ टाइम रिट्राई करेगा वो, राइट, उसके बाद वो एरर थ्रो कर देगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, वो फॉर एवर के लिए रिट्राई करता ही रहे जब तक कनेक्शन बन ना जाए, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको नल कर दिया, राइट। तो ये हमने यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर ली। उसके बाद यहाँ पे हमने जो लॉग्स प्रिंट करा लिए कि रिट्राई ऑन कनेक्ट हो गया है, राइट, तो कनेक्टिंग कर रहा है। उसके बाद रेडी, अगर जैसे ही कनेक्शन बन जाता है तो यहाँ पे रेडी कनेक्टेड एंड रेडी। उसके बाद अगर एरर आती है तो एरर के लिए कंसोल लॉग हो जाएगा, क्लोज कनेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और रिकनेक्टिंग दोबारा से कनेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये लॉग चलेगा। तो ये हमने कुछ लॉग्स प्रिंट कर लिए और उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया इसको। सो ये हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन था रेडिस का। सो अभी इसको क्लोज कर देते हैं, डीबी को भी क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं ऐप में, और ऐप में हम क्या करेंगे, अपना ऐप डिफाइन करेंगे। ओके, अब यहाँ पे ऐप में हम देखेंगे तो ऐप में हमने क्या, एक्सप्रेस यूज किया, राउट हमारे हैं जो भी राउट हम बनाएंगे, और एक्सप्रेस हमने इनिशियलाइज किया, और यहाँ पे हमने मिडिलवेयर कॉल कर लिया एक्सप्रेस डॉट जेसन। ओके, और यहाँ पे ऐप हमने जो हमारा एपीआई राउट था उसका हमने कर लिया। तो यहाँ पे ग्लोबल एरर हैंडलिंग कर ली। सो अब यहाँ पे चलते हैं सर्वर में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्वर हमने कन्फिग डॉट एनवी का कन्फिग हमने इंपोर्ट कर लिया। ऐप हमने जो यहाँ पे बनाया है उसको हमने इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे हमने डीबी कनेक्शन जो हमने बनाया था, राइट, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। और रेडिस जो बनाया था हमने कनेक्शन ये, राइट, उसको भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे डीबी कनेक्शन जो था वो हमने मोंगो डीबी का इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो रेडिस का कनेक्शन था, राइट, उसको भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इनिशियलाइज कर दिया, रेडिस डॉट कनेक्ट और कैसे। उसके बाद यहाँ पे हमने पोर्ट डिफाइन किया जो कि 500 पे रन कर रहा है, और यहाँ पे हमने लिसन कर लिया। तो ये हमारा सर्वर हो गया। ओके, अब ये सारी चीज हमने सेटअप कर ली। अब इसको एक बार रन करते हैं, तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे डेव कमांड एक बनाते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे नोडमॉन, राइट, नोडमॉन आ जाएगा, और एसआरसी और सर्वर डॉट जेएस को हम यहाँ पे रन करेंगे, राइट, ये चीज। ओके, अब यहाँ पे चलेंगे और इसको एक बार क्लोज करते हैं और एक बार रन करते हैं। सो npm रन डेव।
ओके, अब यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, इम्पोर्ट। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैकेज.जेसन में चलते हैं और यहाँ पे कॉमन ना करके हम मॉड्यूल जेएस कर देते हैं, राइट। सो ये हमने मॉड्यूल कर लिया। ओके, अभी एरर क्या दे रहा है, अभी बता रहा है ऐप.जेएस में यूजर राउट नहीं है, राइट। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं ऐप में और यहाँ से यूजर राउट अभी के लिए हटा देते हैं, राइट। तो ये राउट हमने यहाँ से हटा दिए। ओके, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या बता रहा है कि रेडिस कनेक्शन क्लोज्ड और रेडिस रिकनेक्टिंग। अगर यहाँ पे देखोगे तो रेडिस रिकनेक्टिंग कर रहा है, यहाँ पे ये वाला लॉग प्रिंट करता जा रहा है, मतलब कनेक्शन इसका नहीं बन पा रहा है, राइट। अब ये कनेक्शन क्यों नहीं बन पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं अभी के लिए, राइट। और हम एक कमांड रन करेंगे, रेडिस सर्वर और वर्जन। देखो यार रेडिस सर्वर इंस्टॉल है या नहीं है, राइट। तो इसको हम यहाँ पे इंटर करते हैं, तो यहाँ पे जो क्या बता रहा है, रेडिस सर्वर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, मतलब ये इंस्टॉल ही नहीं है, राइट। सो अब इसको इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चलेंगे, डॉकर डेस्कटॉप डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं डॉकर डेस्कटॉप, राइट। तो यहाँ पे जाओगे डॉकर डेस्कटॉप के लिए, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डॉकर डेस्कटॉप डाउनलोड के लिए। तो यहाँ पे मैक ओएस विंडो के लिए जिसके लिए भी डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर लो यहाँ से, राइट। अब जैसे ही डाउनलोड करोगे यहाँ पे आपके पास डॉकर डेस्कटॉप आ जाएगा। अब यहाँ पे इनिशियली आपके पास कोई इमेजेस नहीं होंगी, राइट। हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस इमेज है, तो यहाँ पे अभी रेडिस से रिलेटेड कोई यहाँ पे इमेज नहीं है, राइट। और एक कमांड यहाँ पे रन करोगे, कमांड क्या है, डॉकर रन -d -p और यहाँ पे जो पोर्ट हमारा हमने डिफाइन किया है, राइट, 6379, राइट। तो ये पोर्ट, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, नेम दे दिया एक, राइट, डैश डैश नेम, और यहाँ पे हमने क्या है, रेडिस कंटेनर, यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हो, मैंने यहाँ पे रेडिस कंटेनर दे दिया और यहाँ पे इमेज का नेम रेडिस हो गया, राइट। अब जैसे इसको हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी एक रेडिस इमेज जो है वो क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो अब यहाँ पे डॉकर में चलोगे तो अब यहाँ पे देखो रेडिस कंटेनर करके एक इमेज हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है और ये रन कर रही है। अब यहाँ पे चलते हैं और अब एक कमांड और रन करेंगे, डॉकर ps, राइट। अब इसको जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, रेडिस क्या है, उसकी इमेज क्या है, राइट। तो जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी यहाँ पे रन करती हुई दिखेंगी। अब ये रेडिस सर्वर हमारा इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे दोबारा से हम इसको रन करते हैं, npm run dev। अब जब npm run dev करेंगे देन यहाँ पे हमारा रेडिस और जो MongoDB का डेटाबेस है वो कनेक्ट हो जाएगा। सो अब यहाँ पे देखोगे रेडिस कनेक्टिंग और रेडिस कनेक्टेड एंड रेडी, राइट। और यहाँ पे MongoDB कनेक्टेड, राइट। तो ये सारी चीजें कनेक्ट हो चुकी है, राइट। तो हमारा यहाँ पे जो MongoDB का कनेक्शन था और रेडिस का कनेक्शन था वो हो गया है। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्विस में चलेंगे और सर्विस में एक फाइल क्रिएट करेंगे, कैसे डॉट सर्विस डॉट ts डॉट जेएस। अब कैसे डॉट सर्विस डॉट जेएस में ना हम कुछ फंक्शंस बनाएंगे, तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमने डिफाइन किया डिफॉल्ट टीटीएल 60 सेकंड। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि रेडिस में जो डेटा रहेगा वो 60 सेकंड्स के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा, एक फ्रेश डेटा स्टोर होगा उसमें। तो हमने यहाँ पे 60 सेकंड के लिए डिफॉल्ट टीटीएल रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया सेट कैसे। अब सेट कैसे के लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन असिंक्रोनस फंक्शन की हमने एक ले लिया, वैल्यू ले लिया, उसके बाद टीटीएल ये जो डिफॉल्ट था वो हमने पास कर दिया, ट्राई कैच लगाया और यहाँ पे हम रेडिस जो हमने बनाया उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ से, राइट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेट कर रहे हैं, रेडिस डॉट सेट मेथड यूज करेंगे, उसमें की पास किया हमने, राइट। और जेसन स्ट्रिंग में डेटा हम स्टोर कराएंगे तो वैल्यू जो आ रही है उसको हमने एज अ स्ट्रिंग कर दिया और यहाँ पे एक EX पास किया और यहाँ पे टीटीएल पास कर दिया कि जो हमारा डिफॉल्ट टीटीएल है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे कंसोल रिटर्न कर दिया। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे सेकेंड जो मेथड बनेगा वो हमने बना लिया गेट कैश। अब गेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक की पास करेंगे जो हमने यहाँ पे सेट करते टाइम डाली हुई थी, राइट। तो की डाला हमने, उसके बाद यहाँ पे क्या रेडिस डॉट गेट मेथड यूज किया और की डाल के हमने डेटा यहाँ पे कर लिया। अब जो भी रेडिस से डेटा आएगा वो चेक करेंगे कि डेटा है, अगर डेटा है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे पार्स करके, ओके। और उसके बाद यहाँ पे कंसोल कर देंगे, अगर नहीं है तो नल रिटर्न कर देंगे। अब उसके बाद एक और हम यहाँ पे बनाते हैं मेथड जो कि होगा डिलीट का, राइट। सो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ओके, तो ये हमारा डिलीट का मेथड हो गया। डिलीट में क्या होगा, डिलीट कैसे, इसमें की पास करेंगे और यहाँ पे रेडिस डॉट डेल यूज करेंगे एक मेथड और की पास करके उस डेटा को डिलीट कर देंगे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे कंसोल। अब यहाँ पे उसके बाद तीनों मेथड को यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देंगे। सो ये हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे सर्विस में चलेंगे और यहाँ पे हम कुछ CRUD ऑपरेशंस बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे यूजर डॉट सर्विस हम कर लेते हैं, सर्विस डॉट जेएस। और यहाँ पे मॉडल के अंदर चलेंगे, यहाँ पे लिखते हैं यूजर डॉट मॉडल डॉट टीएस डॉट जेएस। ओके, तो यहाँ पे मॉडल में हम क्या करेंगे, मॉडल में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंपोर्ट किया mongoose को, एक हमने यूजर स्कीमा बनाया और यूजर स्कीमा में हमने दो चीजें ली, नेम
और ईमेल, राइट। और बस इतनी दो चीजें हमने ले ली। और अब चलते हैं यहाँ पे यूजर डॉट सर्विस में। यहाँ पे हम कुछ क्या करेंगे, फंक्शंस बनाएंगे, राइट। तो जैसे कि क्रिएट यूजर करना है, ओके। तो हमने यहाँ पे एक क्रिएट मेथड बनाया, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिंक फंक्शन यूजर डेटा, राइट। और जो भी आएगा उसको हम क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं हम, इंपोर्ट यूजर फ्रॉम यूजर मॉडल से, राइट। अब यहाँ पे यूजर मॉडल हमने इंपोर्ट किया, और जहाँ पे कैश सर्विस जो हमने बनाई थी, राइट। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये हमने कैश सर्विस बनाई है, राइट। सो इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो क्रिएट करने में हम क्या कर रहे हैं, असिंक मेथड यूज किया, यूजर डेटा। इसके बाद हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे डिलीट कैसे कर रहे हैं। अब डिलीट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, डिलीट इसलिए कर रहे हैं कि जब हम डेटा को क्रिएट कर रहे हैं तो वो एक फ्रेश डेटा क्रिएट हुआ है डेटाबेस में, राइट। तो जो कैसे में ओल्ड डेटा है ना, उसको हम डिलीट कर रहे हैं, उसको डिलीट करके एक नया डेटा उसमें हम फ्रेश डेटा इंटर करेंगे, राइट। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें गेट करना है डेटा को, राइट। तो हम यहाँ पे मेथड बनाएंगे गेट, राइट। सो यहाँ पे गेट यूजर हमने किया। अब गेट यूजर में देखोगे तो असिंक, अब यहाँ पे हमने एक की डिफाइन की यूजर्स करके, राइट। और वही की हम यहाँ पे डिलीट करने के लिए यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे की हमने डिफाइन कर ली। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैसे डॉट गेट कैसे, राइट। जो हमने यहाँ पे मेथड बनाया था गेट कैसे का, ये चीज, राइट। तो यहाँ पे देखो की पास हो रही है। सो हमने यहाँ पे की डाल दी जो हमने बनाई थी यूजर्स, और यहाँ पे गेट कर लेगा जो भी डेटा होगा यूजर से रिलेटेड, राइट। अब अगर डेटा होता है, राइट, तो हम रिटर्न करेंगे सोर्स की, डेटा कहाँ से रिटर्न, कैसे से आया, डेटाबेस से आया। तो यहाँ पे हमने कैसे, यहाँ पे कैसे से डेटा फेच कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कैश लिख दिया। उसके बाद डेटा में ये कैश डेटा हमारा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, राइट। और अगर कैश में डेटा नहीं होता है, जैसे कि मैंने बताया था डायग्राम में, अगर कैश में डेटा नहीं है तो डेटाबेस से क्वेरी करेगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कैश में डेटा नहीं होता है तो वो डेटाबेस से क्वेरी कैसे करेगा, यूजर डॉट फाइंड करेगा। उसके बाद जो भी डेटा रिटर्न करेगा वो हम यहाँ पे कैश में भी स्टोर कराएंगे, राइट। क्या बताया था, अगर यहाँ पे देखोगे, सो हमने क्या बताया था, सर्वर से जो रिक्वेस्ट हुई कैसे में चेक हो रहा है, कैसे में अगर डेटा मिल जाता तो रिटर्न कर देगा यूजर को, अगर नहीं मिलता है तो क्या करेगा, वो सबसे पहले डेटाबेस में सर्च करेगा, और डेटाबेस में सर्च करके रेडिस में स्टोर करेगा, उसके बाद यूजर को रिटर्न करेगा। सो वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले कैसे से डेटा फेच किया, कैसे में अगर डेटा मिल जाता है तो यूजर को रिटर्न कर देंगे, और उसका सोर्स कहाँ से होगा, कैसे से होगा। और अगर नहीं मिलता तो डेटाबेस से फेच करेगा, डेटाबेस से फेच करके पहले तो रेडिस में स्टोर कराएंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यूजर को रिटर्न करा देंगे, उसका सोर्स क्या होगा, डीबी होगा। अब यहाँ पे थर्ड मेथड हम बनाएंगे, वो है हमारा गेट बाय आईडी, राइट। गेट यूजर बाय आईडी, कि अगर हमें कोई सिंगल यूजर गेट करना है तो वो हम कैसे गेट करेंगे। सो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गेट यूजर बाय आईडी, एक आईडी ले रहे हैं यूजर की, राइट। उसमें हम एक की डिफाइन कर रहे हैं। तो की क्या डिफाइन कर रहे हैं, यूजर, राइट। और कॉलन एक आईडी, जो आईडी हम यहाँ से पास कर रहे हैं उस आईडी, उस यूजर का डेटा, राइट। तो ये हमने, हमारी की बन गई, एक यूनिक की है, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम कैश्ड, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं सबसे पहले कैसे में, कैसे सर्विस और गेट कैसे में, कि क्या उस की से रिलेटेड ऑलरेडी डेटा है कैसे में या नहीं है। अगर कैसे में हो जाता है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे यहाँ से, राइट। और सोर्स क्या होगा, कैसे से होगा, राइट। और अगर डेटा कैसे में नहीं है, राइट, तब क्या करेंगे, हम डेटाबेस से सर्च करेंगे, यूजर डॉट फाइंड यूजर आईडी, और आईडी हम पास कर देंगे, और जो भी यूजर में डेटा मिलेगा, राइट, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे में सेट करा देंगे, राइट। तो कैसे की आ जाएगी यहाँ पे, और वो भी जो यूजर का डेटा है वो हम पास कर देंगे। तो ये यहाँ पे कैसे में सेट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे यूजर, और ये सोर्स कहाँ से, डीबी से आया डेटा, राइट। और यहाँ पे यूजर रिटर्न कर जाएगा, राइट। तो ये हमने बना लिया यहाँ पे गेट यूजर, राइट। और उसके बाद यहाँ पे अपडेट के लिए अगर हम एक फंक्शन बनाते हैं, राइट, तो यहाँ पे चलते हैं अपडेट। अब जब हमने अपडेट बनाया तो यहाँ पे देखो अपडेट असिंक, यहाँ पे आईडी ले रहे हैं और यूजर डेटा, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम डेटाबेस में क्या करेंगे, यूजर फाइंड यूजर आईडी एंड अपडेट करेंगे, आईडी पास करेंगे, यूजर डेटा, और न्यू यूजर रिटर्न कर देंगे जो भी अपडेट हुआ है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डिलीट कर रहे हैं, डिलीट जो सर्विस में जो कैसे है, जो ये सिंगल यूजर था उसको भी हम डिलीट कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे स्टोर कराया था ये, राइट, यहाँ पे यूजर, राइट, उसको भी हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। और जो हमारा मल्टीपल यूजर्स हैं उनको भी हम से डिलीट कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पे स्टोर कराए थे, राइट, यूजर्स आईडी से, की से, उसको भी हम यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो है हमने डिलीट का देखना है, राइट। तो डिलीट में जब हम करेंगे तो क्या कर रहे हैं, हम फाइंड यूजर आईडी और उसपे से डेटाबेस से भी हम डिलीट कर दे रहे हैं, और जो हमारा जो कैसे था उसमें से सारी चीजें हम डिलीट कर दे रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सर्विसेज हमने बना ली। सो आई होप गाइस आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि हम रेडिस कैसे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे चलते हैं कंट्रोलर में, और यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर डॉट कंट्रोलर डॉट टीएस जेएस कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे कंट्रोल में क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे सर्विसेज बनाई इनको हम यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने किया कि क्रिएट यूजर, राइट। तो उसमें हमने कैश असिंक लगाया।
अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एक एरर हैंडलिंग, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं और एक हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यूटिल्स करके, यूटिल्स, राइट। और इसमें हम एक फाइल बना लेते हैं कैच असिंक डॉट जेएस, और इसमें हम यहाँ पे एक ये जो एरर हैंडलिंग था हमारा उसको हमने यहाँ पे डाल दिया, राइट। तो यहाँ पे हम रैप कर देंगे, सो कैच असिंक, ये जो हमने फंक्शन बनाया उसमें असिंक फंक्शन, राइट, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हम सर्विसेज यूज करेंगे, क्रिएट यूजर के लिए जो बॉडी में डेटा होगा वो हम पास कर देंगे। ऐसे सिंपल यहाँ पे क्रड ऑपरेशन है, यहाँ पे कैश और यहाँ पे असिंक और यहाँ पे यूजर सर्विस गेट ऑल यूजर कर लेंगे, रिटर्न कर देंगे। गेट सिंगल यूजर, इसमें हमने रैपर लगा दिया जो हमने एरर हैंडलिंग किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे असिंक फंक्शन पास किया और यहाँ पे यूजर सर्विस डॉट गेट यूजर आईडी, और यहाँ पे पैरम से लेकर के आईडी हमने पास कर दिया, राइट, और ये डेटा आ गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया, राइट, और यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया, राइट। तो ये हमारा कंट्रोलर बन गया। अब यहाँ पे चलते हैं राउट में, और राउट में क्या करेंगे, यूजर डॉट राउट डॉट जेएस, राइट। अब हम राउट यहाँ पे यूज करेंगे, तो राउट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेस इंपोर्ट किया, और यहाँ पे जो यूजर कंट्रोलर था, राइट, उसमें हमने इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट राउट, और यहाँ पे हमने राउट कर लिया जो गेट पोस्ट यूजर है क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे गेट ऑल यूजर्स के लिए, गेट वन यूजर के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे सारे राउट्स हमने बना लिए। अब यहाँ पे ऐप में चलेंगे और यहाँ पे हम अपना राउट डिफाइन कर लेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे ऐप यूज एपीआई स्लैश यूजर्स, और ये हमारा राउट हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेते हैं, इंपोर्ट यूजर राउट, सो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। सो अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, कैश सर्विस में यहाँ पे बता रहा है कि रेडिस, राइट, यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो एक बार चलते हैं कैश सर्विस में, ओके। सो ये चीज नहीं, तो यहाँ पे डॉट जेएस कर लेते हैं, एक बार देखते हैं, ओके। सो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब हमें इन एपीआई को टेस्ट करना है, राइट। तो हम यहाँ पे पोस्टमैन में चलेंगे और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं फोल्डर रेडिस, रेडिस कर लेते हैं, राइट। और इसमें हम एपीआई क्रिएट करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, राइट। अब हम क्या यूज करेंगे, हमारा पोर्ट किस पे चल रहा है, 5000 पे रन कर रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे रन करेंगे 5000, राइट। और हमारा एंड पॉइंट क्या रहेगा, एपीआई स्लैश यूजर्स, राइट, एपीआई स्लैश यूजर्स। अगर यहाँ पे राउट देखोगे, सो ऐप में चलते हैं तो यहाँ पे एपीआई स्लैश यूजर्स है, राइट। उसके बाद यहाँ पे राउट में जाएंगे हम, और यहाँ पे सबसे पहले जब क्रिएट कर रहे हैं तो एंड पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे एपीआई स्लैश यूजर और पोस्ट मेथड यहाँ पे आ जाएगा, राइट। बॉडी में चलते हैं और इसके बाद यहाँ पे जेसन, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो चीजें रखेंगे, सिर्फ नेम है, राइट। तो नेम में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं संतोष कुमार, राइट। और इसके बाद यहाँ पे ईमेल कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे ईमेल आ जाएगा और यहाँ पे santosh@gmail.com, ओके। और अब यहाँ पे इंटर करते हैं। अब यहाँ पे करेंगे, देखो यहाँ पे डेटाबेस में क्रिएट हो गया डेटा, राइट, ओके। अब हम कुछ डेटा और क्रिएट कर लेते हैं, तो हम 2-3 डेटा क्रिएट करेंगे, ओके। तो ये हमारी क्रिएट की एपीआई हो गई। अब यहाँ पे हम दूसरी एपीआई क्रिएट करेंगे, गेट यूजर्स, ओके। और यहाँ पे गेट यूजर्स और यहाँ पे गेट मेथड। अब जब गेट मेथड करेंगे तो यहाँ पे अगर देखना, यहाँ पे हम सेंड करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये डेटा हमारा डेटाबेस से आया, फर्स्ट टाइम हमने एपी हिट किया तो ये डेटा कहाँ से आया, डेटाबेस से। यहाँ पे सोर्स देखो डीबी दिखा रहा है, राइट। अब यहाँ पे अगर टाइम देखोगे 75 मिली सेकेंड टाइम लगा है इसको, राइट। जबकि इतना डेटा है तो यहाँ पे 75 मिली सेकेंड। अब ये डेटा कैसे में भी स्टोर हो चुका है, राइट। तो अब दोबारा से अगर जब इसको हिट करेंगे, सो अब यहाँ पे देखो कितना टाइम, 10 मिली सेकेंड, राइट। कैसे से, यहाँ पे सोर्स अगर चेक करोगे कैसे से डेटा आया, अब डेटाबेस में नहीं हिट किया है, अब एक कैसे से डेटा आया, राइट। अब यहाँ पे दोबारा से अगर हम क्रिएट करते हैं, राइट, तो हम यहाँ पे एक यूजर और क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे चलते हैं और दोबारा से, क्योंकि वो पुराना डेटा डिलीट हो गया है, राइट। तो अब दोबारा से जब हिट करेंगे तो फिर से यहाँ पे डीबी से आएगा, देखो डीबी से आया, राइट। अभी टाइम देखो कितना लगा, 64 मिली सेकेंड। अब दोबारा से हिट करते हैं, सो अब यहाँ पे देखो 7 मिली सेकेंड, ये कैसे से डेटा आया है, देख लो। तो कितना फास्ट हो जा रहा है जब हम रेडिस का यूज कर रहे हैं, राइट। और इसी तरीके से हम अगर हमें यूज करना है अपडेट का, सो अपडेट करते हैं यहाँ पे। सो अपडेट के लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट यूज करेंगे, पुट यूज करेंगे, और यहाँ पे आईडी ले लेते हैं, ये आईडी हो जाएगी, और यहाँ पे हम आईडी कर लेते हैं, आईडी हो जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, ये और एक बार इसको अपडेट कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे सेंड करेंगे, ये हमारा अपडेट हो गया है, राइट। अब यहाँ पे चलोगे, अगर एक बार फिर फेच करते हैं इसको,
तो अब देखो यहाँ पे फिर से डीबी से आया क्योंकि वो डेटा पुराना डिलीट हो गया क्योंकि मैंने अपडेट किया था रिकॉर्ड। ये देखो अपडेटेड रिकॉर्ड है। तो अभी देखो 67 मिली सेकेंड। अब दोबारा से इसको करते हैं। तो देखो 9 मिली सेकेंड। देखो कितना डिफरेंस आ जाता है। ओके, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, डिलीट एपीआई भी कर लेते हैं यहाँ पे। सो अगर डिलीट करते हैं, ओके, सबसे पहले यहाँ पे गेट बाई यू आईडी, गेट बाई आईडी करेंगे। तो यहाँ पे यूज करेंगे और आईडी यहाँ पे हम ले लेते हैं ये। सो यहाँ पे चलेंगे, आईडी डाल देते हैं और अब दोबारा से यहाँ पे गेट मेथड यूज करेंगे और यहाँ पे सेंड करेंगे। सो अभी देखो यहाँ पे डीबी से आया है, राइट। अब दोबारा से इसको हिट करते हैं। सो अभी देखो यहाँ पे कैसे से डेटा आया, राइट। और यहाँ पे देखो 6 मिली सेकेंड, देख रहे हो, इस तरीके से, राइट। और यहाँ पे अगर डिलीट करना है यहाँ से हमें, तो यहाँ पे डिलीट करेंगे और डिलीट करने पे क्या होगा, ये आईडी हो गई और यहाँ पे डिलीट मेथड, राइट। दोबारा से हिट करेंगे। सो ये देखो यहाँ पे डिलीट हो गया। सो आई होप गाइज आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे रेडिस का यूज करते हैं। सो गाइज इसका सोर्स कोड है, आपको यहाँ पे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाओगे द वेब सोर्सेस, राइट, और यहाँ पे जाओगे कोड स्निपेट्स में, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको अपलोड करने के बाद अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ से आपको सारा सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू so much for watching the video. See you in the next video guys. Take care.